आपने पश्चिम बंगाल का न्यूज़ सुना होगा, 3 हिंदू लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। कौन जिम्मेदार? सरासर विपक्ष और खासकर ममता बनर्जी जो विरोध कर रहे हैं, उसमें कहीं से भी हिंदू विरोध कोई नहीं किया, ना कोई हिंदू रोड पे उतरा। एक तरफा ये सरासर अन्याय है। ये बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाह रहा है। जिस तरह से वहाँ की सरकार को उखाड़ फेंका है, वही अगर इतना छूट दे तो ये पता नहीं क्या क्या करे। इसलिए विपक्ष एक बार भी आवाज़ नहीं लगाया, एक आवाज़ नहीं है जो कि वहाँ हो क्या रहा है, पलायन कर रहा है सबके सब ये, लेकिन विपक्ष का आवाज़ नहीं निकल रहा है। 400 लोग पलायन कर चुका है। वही तो कह रहा हूँ, तो लेकिन अब नहीं करेगा। केंद्र ने भेज दिया अपना, सेंट्रल गवर्नमेंट का गया वहाँ पर, अब नहीं होगी। अगर ममता दीदी अगर नहीं बचाएंगे वहाँ पे, तो केंद्र है, कोर्ट है, हाई कोर्ट ने भी बोला है, केंद्र ने अपना पूरी इंतजाम कर दिया। लेकिन सोचना चाहिए, विपक्ष को सोचना चाहिए कि क्या राजनीति कर रहा है, क्यों देश तोड़ने की ये चला रहा है। ये मणिपुर में हिंसा हुई थी तो उसमें जो राहुल गांधी बैरिकेड तोड़ के चले गए थे। हाँ। यहाँ पे इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई है, इतना बड़ा साजिश लोगों ने किया था, 3 लोग मर गए, एक वर्ष थी वो। ये शुरू से वोट बैंक की राजनीति करिए, मुस्लिमों को बहका के अभी भी चाह रहे हैं कि हम इनको बहकाएं और इनसे वोट ले। लेकिन ये कुछ लोग ही है जो इनके बहकावे में आएगा। लेकिन आम मुस्लिम भी अब धीरे धीरे समझदार हो गए कि मुझे ये केवल बहला रहा है, फुसला रहा है, डरा रहा है, हमारा भला कुछ भी नहीं किया न अब करेगा ये। तो अब इनके बातों में आना नहीं, विपक्ष के बातों में नहीं आना। बाकी केंद्र की सपोर्ट है, कोई प्लान नहीं होगी, मोदी है, मुमकिन है, कुछ भी नहीं हो सकता देश का। राहुल गांधी को छोड़ो, राहुल गांधी, केजरीवाल और अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव एक वर्ष नहीं बोले। ये सारे के मुंह में दही जमा हुआ है, सबके मुंह में दही जमा। भेजे ना अपने सांसद भेजे, नहीं भेजेगा। अगर किसी बीजेपी के राज्य में अगर ये घटना होती तो सारे के सारे लोग काँव करने लगते। आप बीजेपी के छोड़ दिए, उसी राज्य में अगर मुस्लिम समाज पे अगर कुछ होता, उनको प्लान किया रहता तो सारे के सारे लाइन लगा के जाते। लेकिन हिंदुओं का रहनुमा ये लोग है ही नहीं, केवल उनको वोट चाहिए और समझ रहा है कि ये वोट बैंक है हमारी, बस वोट बैंक की राजनीति कर रही है। नहीं लगता सोची समझी प्लानिंग करी गई है पूरी तरीके से? बिल्कुल, ये उकसाने की प्लानिंग है ही है। तो ममता जी खुल के कह रहा, संविधान के तहत ये कानून पास हुआ है, संवैधानिक दायरा है, इनमें उकसा भी जा रहा है कि हम यहाँ नहीं होने। कैसे नहीं होते? क्या अलग देश है क्या? अलग देश थोड़ी है वो भाई। जो देश का कानून वो पूरे देश में चलेगा, पूरे देश में चलेगा। वहाँ 370 वाला सिस्टम नहीं है। लेकिन ये बेकार है और बहकावे में कुछ लोग आए हैं, लेकिन परिणाम है मोदी है, केंद्र है, मोदी है केंद्र में बैठा हुआ, कुछ भी नहीं होने देगा। सब सुरक्षित होगा, जो हुआ हो चुका, अब कुछ भी नहीं होगा। प्लान करने वाले लोगों का आरोप है कि उनके घर जलाए गए, तोड़े गए, पेट्रोल डीजल लगा उन पे छिड़का गया, उनके वाहनों में वो जलाए गए और महिलाओं के साथ भी छेड़खानी की गई। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल शर्मनाक, और ये पहली बार नहीं है, ये शुरू से ही हो रहा है हिंदुओं के साथ। बांग्लादेश में, पश्चिम बंगाल में ऐसा हो ही रहा, वो अपना रहा है बांग्लादेश वाला सिस्टम। ये सरासर गलत है, विपक्ष को ध्यान देना चाहिए, वरना एक तरफी राजनीतिक इन पे सवाल उठता ही रहेगा। क्योंकि एक आम आदमी सरकार इसलिए चुनता ताकि उसको सुरक्षा मिल जाए, इसलिए थोड़ा ना सरकार चुनता कि हमारी आत्महत्या हो जाए। तभी तो जो सरकार ने चुनी है, सांसद में देश में बैठे हुए मोदी, इनसे उम्मीद है, बाकी और किसी से उम्मीद नहीं है। किसी से उम्मीद रखना भी जायज नहीं है। और एक मैं सोची समझी साजिश इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक मौलाना है जो ममता बनर्जी की सरकार में एक मंत्री भी है, उन्होंने जुम्मे की नमाज से 2 दिन पहले लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा की, वहाँ पे भड़काऊ भाषण दिया और जुम्मे की नमाज जैसे हुई वैसे ही दंगा बढ़ गया। जो भी किया, देखिए केंद्र की भी चूक थोड़ी हुई है, जिस तरह की बयानबाजी हुई है, लेकिन अब ध्यान आया है, जैसे भी देख रहा, अब ऐसा होने नहीं देगा। जैसे होगा तो हम लोग तो यही कहेंगे कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन ही लागू हो जाए, क्योंकि पश्चिम बंगाल चलने लायक नहीं है, हिंदुओं के लिए तो बिल्कुल असुरक्षित हो चुका है। वहाँ तो राष्ट्रपति शासन ही जायज। सीधे ममता बनर्जी जिम्मेदार हैं, क्योंकि पहले भी ये कोई पहला मुद्दा नहीं है, पहले भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं। राम की चिट्ठी लिखने वालों के सारे अलग कर दिए गए हैं, टारगेट कर करके हिंदुओं को मारा जा रहा है। तो ये तो कोई पहली बार नहीं हुआ है, वहाँ हमेशा से होता आ रहा है। और हिंदुओं के साथ बिल्कुल ओछापन, मतलब ऐसा लगता है जैसे वो एक तरह से पाकिस्तानी है। तो सीधा ममता बनर्जी ही उसके लिए जिम्मेदार है। और ये पहला किस्सा नहीं है, ऐसे कई किस्से हो चुके हैं।
कई किस्से ऐसे होते हैं जो टीवी के सामने आ जाते हैं, कई किस्से ऐसे होते हैं जो टीवी के सामने नहीं आ पाते। जी, आपको नहीं लगता कि पूरी सोची समझी प्लानिंग करी गई थी? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो रहता ही है। क्योंकि 2 दिन पहले, जुम्मे की नमाज से 2 दिन पहले जो ममता बनर्जी उनकी पार्टी में एक मंत्री हैं, मौलाना हैं, उन्होंने एक मीटिंग की, उसमें लाखों लोग बुलाए उन्होंने वहाँ पे और भड़काऊ भाषण दिया। उसके बाद ही जुम्मे की नमाज के बाद ही दंगा भड़का। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, ये बिल्कुल सोची समझी साजिश है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, कई बार हुआ है। दूसरी बात, वहाँ पर हिंदुओं की कोई सुनवाई नहीं होती है। अगर कोई राम राम का नारा लगा देता है या फिर जय श्री राम बोल देता है तो उसको सीधे सर कलम कर दिया जाता है, उसके हाथ काट दिए जाते हैं, सरेआम कत्लेआम किया जाता है। और तो और उनका सुनने वाला कोई नहीं है। आप एक भी बात बताओ, कई किस्से ऐसे देखे हैं मैंने जो मेरे जानकारी में है कि वहाँ पर कोई हिंदुओं की कोई सुनवाई नहीं है। मतलब मुझे तो वो एक तरह से पाकिस्तानी लगता है, अपने इंडिया का कोई हिस्सा ही नहीं लगता। वो ममता जी वाले ही स्टेज पे आके कुछ भी बोले, पर जो है वो सच्चाई यही है वहाँ की। इतना बुरा हाल हो गया कि लोग वहाँ पे पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। लोग अपने घर बार बनाते, मेहनत खून पसीने करके घर बार बनाते, इसलिए नहीं कि उनको एक पलायन करना पड़े। वहाँ पे जो लोग हैं उनका आरोप है कि उनका जो उनके घरों को जलाया गया, उनको घरों में तोड़ाफोड़ी की गई, पेट्रोल डीजल डाल के उनकी दुकानें जलाई गई, उनके जो ज़ेवरात थे वो भी छीने गए, उनकी महिलाओं के साथ छेड़खानी भी की गई। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बात है ये। और तो और जो टीवी पे आ रहा है उससे भी बदतर हुआ है। वहाँ पे टीवी पे तो कुछ कुछ सामने आते हैं, आप चीज़ें देखिए जिनका कत्लेआम हो जाता है, तो उनको कौन बोलता है? उनके घर से ना तो कोई इतना मतलब वो रहता है सक्षम है, ना कुछ है। वहाँ पर ये हाल है, लोग इतने ज़्यादा डरे हुए हैं कि अगर जैसे मान के चलिए मैं हूँ, एक हिंदू हूँ, और अगर मैंने वहाँ पर उनके अगेंस्ट कुछ बोला तो अगले दिन हो सकता है मेरी गर्दन नहीं हो। अब आप एक बात बताइए कि ऐसे डर भरे माहौल में कौन वहाँ रहना पसंद करेगा? कौन कैसे जी पाए? बिल्कुल कोई नहीं जी पाएगा, बिल्कुल। और वो तो एक तरफा है, एक तरफा है, एक तरफा है वहाँ पर, उसमें कोई वो नहीं है। आम इंसान सरकार इसलिए चुनता है ताकि वो सेफ रहे, अपने आप को सेफ महसूस करे। वहाँ इसलिए नहीं चुनता कि वहाँ पर उन लोगों की हत्या कर दी। खड़ा बोल रहा वो। सर मैं 1 मिनट बोल लूँ? हिंदू ना बोला, बहन बोल रहा, साफ बोल रहा मुँह पे। हाँ, कभी उठा ले, ऐसा नहीं है, उठाना करीबी को। बिल्कुल बिल्कुल। उठाना करीबी को। 1 मिनट, हाँ, क्या तुम क्या बोलोगे? मैं एक बात बताऊं, वहाँ पर जो हो रहा है वो बिल्कुल बिल्कुल सरासर गलत है। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो जो भी दोषी है उसको बिल्कुल सज़ा मिलना चाहिए और सरकार बिल्कुल सज़ा देगी। बस मैं यही बोलना चाहता हूँ।